अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद बिलाल हुसैन है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तो जनाब, आज मैं एक नई स्कॉलरशिप के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुआ हूं और इस स्कॉलरशिप का नाम है सोना वार्ड ऑफ फार्मर्स स्कॉलरशिप स्कीम। ये स्कॉलरशिप प्रोग्राम जो है फौजी फर्टिलाइजर कंपनी के अंडर एक वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन काम करती है जिसको हम बोलते हैं सोना वेलफेयर फाउंडेशन। ये फाउंडेशन जो है ये स्कॉलरशिप प्रोग्राम ऑफर करती है। ये स्कॉलरशिप प्रोग्राम जो है ये हर साल ऑफर किया जाता है। पिछले साल भी ऑफर किया गया था और इस साल भी ये स्कॉलरशिप ऑफर किया गया है। तो आप इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम पर अप्लाई करने की लास्ट डेट 31 अक्टूबर 2023 है। तो जनाब, अब इसका मैं पहले थोड़ा सा बता दूं कि कौन कौन से स्टूडेंट्स स्कॉलरशिप प्रोग्राम के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। तो इनमें जनाब ऐसे स्टूडेंट्स जो कि इस टाइम अपने एफएससी कर रहे हैं, एफएससी मेडिकल या नॉन मेडिकल कर रहे हैं, या वो अपने आईसीएस जो है वो कंप्लीट कर रहे हैं, वो स्टूडेंट्स स्कॉलरशिप प्रोग्राम के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। और पूरे पाकिस्तान के स्टूडेंट्स जो हैं वो स्कॉलरशिप के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। ये चीज़ आपने जहन में रखनी है। इसी के साथ साथ वो स्टूडेंट्स जो कि इस टाइम यूनिवर्सिटी के अंदर तालीम हासिल कर रहे हैं और अपने ग्रेजुएशन की यानी यानी अपने बीएस ऑनर्स के वो फर्स्ट सेमेस्टर या सेकंड सेमेस्टर के अंदर मौजूद हैं, वो भी स्कॉलरशिप के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इनमें कुछ मखसूस सब्जेक्ट्स के स्टूडेंट्स हैं जो कि स्कॉलरशिप के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं यूनिवर्सिटी के। उनकी फील्ड्स में आप लोगों के साथ अगर एक्सप्लेन कर दूं आप लोगों को, तो उनमें जनाब इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन चूंकि इंजीनियरिंग में तो बहुत सारी फील्ड्स आती हैं, लेकिन इसमें कुछ स्पेसिफिक फील्ड्स के स्टूडेंट्स हैं जो कि इंजीनियरिंग की फील्ड में जो है जो कि इस स्कॉलरशिप के ऊपर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। वो कौन कौन से हैं? उनमें सबसे पहले है जी हमारे पास मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं स्कॉलरशिप के ऊपर, सिविल इंजीनियरिंग वाले, टेलीकॉम इंजीनियरिंग वाले, इसी के साथ साथ केमिकल इंजीनियरिंग वाले, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाले एंड लास्टली इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स भी इस स्कॉलरशिप के ऊपर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि ये जितने भी स्टूडेंट्स हैं इनको अगर ये स्कॉलरशिप जो है वो विन करते हैं, जो कि पूरे पाकिस्तान से स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, तो अगर ये फॉरेन स्कॉलरशिप ये वाला स्कॉलरशिप जो है ये विन करते हैं जो कि लोकल स्कॉलरशिप है, तो उनको 6,000 रुपया पर मंथ जो है वो जो है सोना वेलफेयर फाउंडेशन की तरफ से जो है वो मिलेगा स्कॉलरशिप के तौर पे। इसी के साथ साथ ऐसे स्टूडेंट्स जो कि बीएस ऑनर्स अपना जो है वो एग्रीकल्चर के अंदर कर रहे हैं या इकोनॉमी के अंदर कर रहे हैं और वो इस टाइम अपने जो है वो फर्स्ट सेमेस्टर या सेकंड सेमेस्टर के अंदर मौजूद हैं डिग्री के, तो वो भी स्कॉलरशिप के ऊपर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। और उनको कितनी अमाउंट मिलेगी स्कॉलरशिप की मद में? 8,000 रुपया पर मंथ उनको जो है वो मिलेगी। और इसी के साथ साथ जो एफएससी मेडिकल, नॉन मेडिकल या आईसीएस वाले स्टूडेंट जो कि स्कॉलरशिप के ऊपर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं, उनको कितने पैसे मिलेंगे? उनको 5,000 रुपया पर मंथ जो है वो स्कॉलरशिप जो है वो सोना वेलफेयर फाउंडेशन की तरफ से मिलेगा। ठीक, हम बात करते हैं कि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो क्या है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया स्कॉलरशिप का बहुत ही ज़्यादा आसान है। उसमें 3 सिंपल इसके जो हैं वो रिक्वायरमेंट्स हैं, जिनमें सबसे पहला है कि जो भी स्टूडेंट स्कॉलरशिप के ऊपर अप्लाई करना चाहता है उसके लास्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर मार्क्स कम से कम 85% होने चाहिए। और पूरे पाकिस्तान से स्टूडेंट जो भी अप्लाई करेंगे उनका जो क्राइटेरिया है वो 85% मार्क्स है लास्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, वो होना लाजमी है। लेकिन इस यहाँ पे बलूचिस्तान के जो स्टूडेंट्स आ जाते हैं, गिलगित बल्तिस्तान के स्टूडेंट्स आ जाते हैं, या एक्स फाटा के जो स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए थोड़ी सी रिलैक्सेशन है। और अगर उनके मार्क्स अपने लास्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर 75% है तभी वो स्कॉलरशिप के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर हम दूसरी तरफ जाते हैं तो दूसरे एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट क्या है कि ये स्टूडेंट्स को लाजमी तौर पर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज या कॉलेजेस में रजिस्टर्ड होना लाजमी है। इसका मतलब यह है कि अगर आप किसी भी प्राइवेट कॉलेज या प्राइवेट यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं तो आप इस स्कॉलरशिप के ऊपर अप्लाई नहीं कर पाएंगे। लास्ट इसकी रिक्वायरमेंट यह है कि जनाब जो भी स्टूडेंट स्कॉलरशिप के ऊपर अप्लाई करना चाहेगा उसके जो फादर हैं उनका पहला पेशा फार्मिंग होना लाजमी है एक, और दूसरे नंबर पर उनकी जमीन जो है वो 12.5 एकड़ से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी। तो अगर आप ये तीनों रिक्वायरमेंट्स पूरी करते हैं तो जनाब आप स्कॉलरशिप के ऊपर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। अब स्कॉलरशिप पर अप्लाई करने के लिए क्या किन चीज की जरूरत है? आपको अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो फिलअप करना है, और इस ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करने का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं आप लोगों को दे दूंगा। और जनाब अभी मैं पहले आप लोगों को ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का तरीका बताता हूँ और उसके बाद फिर इसकी बाकी रिक्वायरमेंट्स बताता हूँ कि और कौन कौन सी चीजें चाहिए, और ये बहुत ही ज्यादा आसान है। ओके जनाब, अब हम अपना स्कॉलरशिप एप्लीकेशन फॉर्म जो है उसको स्टार्ट करते हैं। उसके लिए जनाब आपने सबसे पहले जाना है गूगल पे जाके जनाब आपने लिखना है सोना वार्ड ऑफ फार्मर स्कॉलरशिप प्रोग्राम। इसको जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है वो पहले ही लिंक आ जाएगा।
ये वाला इस लिंक को जैसे कि आप क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप चले जाएंगे स्कॉलरशिप एप्लीकेशन के ऊपर। अब अगर आप न्यू यूज़र हैं तो जनाब आप सबसे पहले जाएंगे क्रिएट एन अकाउंट के ऊपर। जैसे ही आप क्रिएट एन अकाउंट पे जाएंगे तो आपके पास जनाब ये वाला पर्टिकुलर पोर्शन जो है ये ओपन हो जाएगा। अब चूंकि ऑलरेडी मैं अपने आप को रजिस्टर कर चुका हूँ, आप लोगों को सिर्फ समझाने के लिए मैं यहाँ पे सारा बता रहा हूँ। यहाँ पे आपने अपना फर्स्ट नेम लिखना है, यहाँ लास्ट नेम लिखना है, यहाँ पे आपने अपना CNIC मेंशन करना है, फिर अपना ईमेल एड्रेस मेंशन करना है, फिर उस ईमेल एड्रेस का पासवर्ड, और फिर अपने पासवर्ड को जैसे ही आप कंफर्म करेंगे साइन अप के ऊपर जाके तो ऑटोमेटिकली एक ईमेल जो है वो आपके अकाउंट के ऊपर चली जाएगी। वहां पे जाके जनाब आपने अपना जो अकाउंट है उसको एक्टिवेट कर लेना है। जैसे ही आप अपने अकाउंट को एक्टिवेट करेंगे तो जनाब एक और विंडो आपके सामने आएगी जिसमें ये लिखा होगा कि आपका जो अकाउंट है वो एक्टिवेट या वेरीफाई हो चुका है। जैसे ही वो होगा तो ऑटोमेटिकली आप जो है वो रजिस्टर हो चुके होंगे। तो जैसे ही आप रजिस्टर होंगे तो आपने क्या करना है, अपना यहाँ पर जो है वो अपना CNIC और अपना पासवर्ड जो है वो यहाँ पर आपने लगाना है। और जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप एप्लीकेशन के अंदर जो है इसकी सोना वेलफेयर जो स्कॉलरशिप स्कीम है उसकी एप्लीकेशन में आप चले जाएंगे। तो यहाँ पर देखें अगर स्टेटस है तो यहाँ पर वो स्टेटस ब्लैंक शो हो रहा है क्योंकि अभी मैंने इसके ऊपर अप्लाई नहीं किया है। तो इसके अंदर जनाब आप एप्लीकेशन फॉर्म जो है इसको ओपन करेंगे। बहुत ही सिंपल सा एप्लीकेशन फॉर्म है जिसके अंदर सबसे पहले जनाब इसमें टोटल 4 पोर्शन है। ये देखें, सो टोटल इसके 4 पोर्शन हैं जिनमें पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन आपने बतानी है, फिर अपनी एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन बतानी है, फिर आपने अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट्स आपके पास सारे स्कैन फॉर्म और अटेस्टेड हालत के अंदर होने चाहिए। अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स स्कैन फॉर्म के अंदर होंगे तो आप इसके ऊपर इसमें अपलोड कर सकते हैं। और आखिर में फिर आपने अपनी एप्लीकेशन को रिव्यू करना है ताकि अगर कोई कमी पेशी रह जाए तो आप उसको ठीक कर सकें। तो उससे पहले आपने जो है ये देखना है कि क्या आपने बैचलर्स प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना है या इंटरमीडिएट के लिए करना है। जिसके लिए भी करना है वो आप कर सकते हैं। फर्ज कर लें मैं बैचलर्स प्रोग्राम के लिए जो है वो कर रहा हूँ। जैसे मैं बैचलर्स प्रोग्राम को क्लिक करूंगा उसके बाद ये नीचे देखें सारी आपके पास जो है वो पर्सनल इन्फॉर्मेशन के लिए पोर्शन आपके पास आ जाएंगे। उनमें जनाब यहाँ पर आपने सबसे पहले अपना जो है वो नाम लिखना है, अपने जो ID कार्ड के मुताबिक है वो वाला। फिर यहाँ पे अपना आपने फादर नेम लिखना है। उसके बाद फिर अपने यहाँ पर अपना CNIC नंबर लिखना है या जनाब अपना बे फॉर्म का नंबर लिखना है। यहाँ पे अपने फादर का CNIC लिखना है, फादर का यहाँ पर आपने अपना ऑक्यूपेशन लिखना है। उसके बाद हम नीचे चलते हैं तो यहाँ पे आपने अपना सेल नंबर लिखना है, अपना लैंडलाइन नंबर अगर आपका कोई घर में PTCL लगा हुआ है तो उसका नंबर लिखना है, ईमेल एड्रेस यहाँ पे अपना मेंशन करना है। फिर उसके बाद अपना पोस्टल एड्रेस जहाँ पे आपको जिस पते पे इस टाइम आप मौजूद हैं तो वो आपने मेंशन करना है। फिर परमानेंट एड्रेस अपना मेंशन करना है। परमानेंट एड्रेस का मतलब होता है मुस्तकिल पता जो कि आपके ID कार्ड के ऊपर मौजूद है वो आपने यहाँ मेंशन करना है। उसके बाद जनाब आपने अपना डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट जो है वो मेंशन करना है कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, फैसलाबाद है, सरगोदा, जहांगीर, गुजरांवाला, गुजरात, वो आपने खैर जो भी है वो आपने यहाँ मेंशन करना है। डोमिसाइल का जो प्रोविंस आपका है, कोई भी प्रोविंस है वो आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है। फिर आपकी मंथली इनकम आपके फादर की कितनी है वो यहाँ पे आपने लिखनी है। उसके बाद जनाब उनकी लैंड होल्डिंग कितनी है, मैंने कहा था 12.5 एकड़ से कम होनी चाहिए तो वो आपने यहाँ मेंशन करनी है। लैंड की टाइप जो है वो कौन सी है, इन दोनों में से जो टाइप होगी वो आपने मेंशन करनी है। फिर लैंड का एड्रेस, लैंड जो है वो किस जगह के ऊपर मौजूद है वो मेंशन करना है। लैंड किस सिटी के अंदर मौजूद है वो मेंशन करना है। और क्या आपने कोई स्कॉलरशिप पहले लिया हुआ है, अगर लिया हुआ है तो कौन सा स्कॉलरशिप लिया है वो आपने उस स्कॉलरशिप की डिटेल यहाँ पे मेंशन कर देनी है। ये सारा कुछ करने के बाद आपने इसको सेव करना है। सेव करने के बाद हम जाएंगे नेक्स्ट पे। जैसे ही हम नेक्स्ट पे जाते हैं तो नई विंडो हमारे सामने ओपन हो जाएगी और आ जाएगा स्टेप 2। स्टेप 2 के अंदर आपने अपनी करंट और प्रीवियस एकेडमिक इन्फॉर्मेशन यहाँ मेंशन करनी है। उसमें आपने बताना है कि आप किस यूनिवर्सिटी या किस बोर्ड से पढ़े हुए हैं और वो यहाँ पे ऑप्शंस आ रही होंगी और उन ऑप्शंस के अंदर जनाब आपने जो है वो ये देखें सारी ऑप्शंस आ रही होंगी, वहाँ पे जो आपकी रेलिवेंट ऑप्शन है उसको आपने क्लिक कर लेना है। फिर आपने अपने डिपार्टमेंट का बताना है अगर आप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं और कॉलेज का बताना है अगर आप जो है वो कॉलेज का स्टूडेंट हैं। फिर आपने अपना डिपार्टमेंट का जो है वो एड्रेस बताना है। फिर उसका फ़ोन नंबर आपने बताना है डिपार्टमेंट का, किस प्रोग्राम के अंदर आप एडमिट हुए हैं वो आपने बताना है, किस कोर्स के अंदर आप एडमिट हुए हैं वो आपने यहाँ पर बताना है। देखिए यहाँ पे बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जिनके अंदर आप एडमिट अगर हुए हैं तो वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिएगा बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जिनके ऊपर आप जो है वो मेंशन कर सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद फिर प्रोग्राम की आपकी फीस कितनी है, फिर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो क्या है, फिर आपका जो टोटल ड्यूरेशन है आपकी डिग्री का वो कितना है, उस ड्यूरेशन की टाइप जो है वो कितनी है कि आप सेमेस्टर सिस्टम में पढ़ रहे हैं या ईयरली सिस्टम में पढ़ रहे हैं वो आ जाएगा। फिर आपकी करंट ड्यूरेशन जो है वो कितनी है, यानी कि आप करंटली किस पर्टिकुलर यानी कि सेमेस्टर के अंदर या ऐसा जो है वो मौजूद है
फिर आपने अपना जो एचओडी है उनका नाम या प्रिंसिपल जो है उनका नाम आपने यहाँ मेंशन करना है, उनका ईमेल आईडी मेंशन करना है, उनका कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो मेंशन करना है, और उनका CNIC अपने एचओडी का वो आपने यहाँ पे मेंशन कर देना है। ये सारा कुछ करने के बाद फिर यहाँ पर जनाब आपने बताना है कि आपने जो मैट्रिक किया था वो आपने किस सन में कंप्लीट किया था, टोटल मार्क्स कितने थे, और आपने कितने मार्क्स हासिल किए हैं, और किस इदारे से, गवर्नमेंट के इदारे से आपने अपना जो मैट्रिक है वो किया था। फिर आपने FSC के बारे में यही इन्फॉर्मेशन मेंशन करनी है, और फिर अपने बैचलर्स के बारे में भी जो ये इन्फॉर्मेशन है वो आपने यहाँ पर मेंशन करनी है। ये करने के बाद जनाब आपने चले जाना है नेक्स्ट, यानी कि आगे आपने जो है वो चले जाना है। जैसे ही आप आगे जाएंगे तो हम अपने थर्ड पोर्शन की तरफ चले जाते हैं, यानी कि स्टेप नंबर 3। अब स्टेप नंबर 3 जो है वो हमारा क्या था, वो था हमारे पास डॉक्यूमेंट्स अपलोड का, कि हमने डॉक्यूमेंट्स जो है वो अपलोड करने हैं। मैंडेटरी जितने भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं वो यहाँ पे हमने अपलोड करने हैं। ठीक है जी, तो उनका जो साइज है देखें। अब ये डॉक्यूमेंट्स किन किन हालत में होने चाहिए, ये डॉक्यूमेंट जो है वो PDF की हालत में हो तो वो ज़्यादा बेटर है। तो उनको फिर क्या होता है कि अपलोड करना निस्बतन जो है वो आसान हो जाता है, डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना जो है वो आसान जो है वो हो जाता है, ये आपने ध्यान में रखना है। ठीक है जी। अच्छा जी, अब जो एप्लीकेशन फॉर्म आपने पीछे फिलअप किया उस एप्लीकेशन फॉर्म को यहाँ से आप जो है वो डाउनलोड भी कर सकते हैं। जैसे अगर मैं इसको क्लिक करूंगा तो ये देखेंगे एप्लीकेशन फॉर्म आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब यहाँ ये सारा कुछ खाली खाली इसलिए नजर आ रहा है क्योंकि मैंने इसको फिल नहीं किया हुआ, लेकिन जब आप फिल करेंगे तो इसमें सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आपके सामने आ जाएगी। तो इस एप्लीकेशन फॉर्म को आपने जो है वो डाउनलोड कर लेना है। ठीक है जी, यहाँ सिंपल आप क्लिक करेंगे, ये डाउनलोड का ऑप्शन होता है। जैसे आप क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली ये एप्लीकेशन फॉर्म आपके पास डाउनलोड हो जाएगा, और फिर इसकी आपने जो है वो उसको हार्ड फॉर्म में इसको प्रिंट करवा लेना है। इसी के साथ साथ आपने बाकी जो है अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो यहाँ पर आपने अपलोड कर देने हैं। जितने भी रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे के सारे अपलोड कर देने हैं। PDF की फॉर्म में करें वो ज़्यादा बेटर है। फिर उसके अलावा डॉक्यूमेंट्स की चेकलिस्ट है जो कि आपने भिजवानी है एक पते के ऊपर। वो पता जो है वो मैं आगे आप लोगों को बताऊंगा। तो उनमें जहाँ पे आपने पते पे डॉक्यूमेंट्स भिजवाने हैं हार्ड फॉर्म के अंदर, वो पता कौन सा है वो मैं एक आगे बताऊंगा, और कौन कौन सी चीजें भिजवानी है उनमें पहला कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म वो आपने भिजवाना है, जो कि अटेस्ट होना चाहिए HOD से या लैंड रेवेन्यू ऑफिसर से, साथ दोनों जगह से साइन होने चाहिए उसके। फिर अपना और जो बोथ साइड्स हैं आपकी CNIC की, ये डॉक्यूमेंट्स जो हैं ये आपका पास होने चाहिए लाजमी तौर पर। डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो है ये भी आपने अपलोड भी करना है और अटैच भी करना है। ये जो डॉक्यूमेंट्स मैं बता रहा हूँ ये आपने अपलोड भी करने हैं और अटैच भी करने हैं। फिर मैट्रिक की मार्कशीट, इंटरमीडिएट की मार्कशीट, फिर इसी के साथ साथ अपने फादर का एफिडेविट कि जनाब आपका वो जो है ऑक्यूपेशन है वो उसका है फार्मर के तौर पे। ठीक है जी, वो आपने अटेस्ट करवाना है कहाँ से, FFC ऑफिसर से आपने जो है ना वो अटेस्ट करवाना है। ठीक है, उसके बाद फिर जो लैंड आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, जमीन के जो कागजात हैं वो जनाब आपने अपलोड भी करने हैं और आपने सारा अटैच भी करने हैं, यानी सॉफ्ट फॉर्म में अपलोड करने हैं और हार्ड फॉर्म के अंदर जनाब आपने उसको जो है वो भिजवाना है एप्लीकेशन के साथ इन सारे डॉक्यूमेंट्स को। ठीक है, जब ये सारा कुछ ओके हो गया फिर आप नेक्स्ट पे जाएंगे, और जब हम नेक्स्ट में जाएंगे तो आखिरी पोर्शन हमारे पास आ जाएगा। और आखिरी पोर्शन जो है वो किस चीज़ का था, वो जनाब हमारा रिव्यू एंड सबमिट का। तो जनाब उसके अंदर आपने ये सारा पढ़ लेना है कि हाँ जनाब जो कुछ मैं बता रहा हूँ वो बिल्कुल ठीक है वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें हैं। और उसके बाद फिर आप इसको जो है वो करेंगे कि हाँ जनाब मैं एग्री करता हूँ इन सारी चीज़ों से। और जैसे ही आप जो है उसको एग्री करेंगे तो एग्री करने के बाद जनाब क्या होगा कि आप इसको कर देंगे सबमिट, इस सारे को कर देंगे आप सबमिट। और उसके बाद फिर जब आप सबमिट कर देंगे तो जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो भी हार्ड फॉर्म और सारे डॉक्यूमेंट्स की हार्ड फॉर्म भी आपके पास जो है वो लाजमी तौर पर होनी चाहिए। तो ये था जनाब आपका सिंपल सा जो है वो एप्लीकेशन फॉर्म। और अब जनाब हम जो है वो दोबारा वीडियो की तरफ वापस चलते हैं। सो जनाब ये था एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने का तरीका। बहुत ही आसान सा एप्लीकेशन फॉर्म था, आपने देखा होगा, बिल्कुल बेसिक्स इसमें रिक्वायरमेंट्स जो है वो चाहिए। और एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के बाद आपने इसका जो है वो प्रिंट निकालना है, और प्रिंट निकालने के बाद जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स इसके हैं उनको, जो कि मैंने आपको बताया एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के दौरान के कौन कौन से हैं, उनकी अटेस्टेड कॉपीज जो हैं वो आपने साथ लगानी है। लगाने के बाद इन सारे डॉक्यूमेंट्स को आपने किस पते के ऊपर भेजना है, इस पते पे भेजना है जो अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा। और वो पता है सोना वेलफेयर फाउंडेशन स्कॉलरशिप डेस्क, सोना टावर्स 156 द मॉल,
रावलपिंडी। इस पते के ऊपर आपने इन डॉक्यूमेंट्स को अलॉन्ग विद योर कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म, जो कि हार्ड फॉर्म के अंदर होगा, आपने ये डॉक्यूमेंट्स को भेज देना है। लेकिन याद रहे कि ये डॉक्यूमेंट्स 31 अक्टूबर 2023 से पहले पहले इस पते के ऊपर पहुंच जाने चाहिए, अदरवाइज फिर आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं होगी। तो जनाब आई होप कि आप लोगों को ये स्कॉलरशिप की इन्फॉर्मेशन जो है वो अच्छी लगी होगी। अगर ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को यूजफुल लगी है तो काइंडली मेरी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप लोगों को मिल सके। और मेरे चैनल मोहम्मद इमरान खान को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम एक नए टॉपिक, एक नई वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह एंड अल्लाह हाफिज।